नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शमशीर शेख। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको लेकर चलते हैं अहम कुछ खास खबरों। आज की ताज़ा खबर आप देख सकते हैं। जिला कार्यालय नाज हॉस्पिटल के सामने 60 फीट रोड करेली प्रयागराज। जमीयतुल मंसूर के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री जावेद इकबाल मंसूरी साहब जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। शहर के दानिश्वर लोग इकट्ठा हुए। जिला अध्यक्ष अल्ताफ हुसैन मंसूरी साहब, प्रदेश संगठन मंत्री आजाद हुसैन मंसूरी साहब, अलवी गर्ल्स डिग्री कॉलेज के संस्थापक अकबर अली साहब, दरोगा मोहम्मद सलीम साहब, मोहम्मद शमीम साहब, जलील अहमद साहब, मोहम्मद नाजिम साहब, मोहम्मद इम्तियाज, फहद सदिक, दरोगा अब्दुल रहमान साहब, नए बनाए गए युवा जिला अध्यक्ष मोहम्मद समीम मंसूरी। बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातों को सुना। शिक्षा और बेरोजगारी पर चर्चा की। गरीब बहनों की शादी कैसे हो, इस पर विचार हुआ। बीमार लोगों की मदद कैसे की जाए, इस पर भी चर्चा हुई। यहाँ पे दो दरोगा जी हैं। दरोगा जी वो वाले कहाँ गए? ये सामने साल हुआ छोड़े हुए बुलेट, कम से कम 15 साल हमको याद है बुलेट। जिले में अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि किस किस इलाके में कहाँ लोग अपने समाज के लोग, शहर से लेकर देहात तक। चूँकि चलिए जिम्मेदारी हमको जावेद भाई ने दी है ज़रूर, लेकिन इतना बड़ा वर्क एक बार भी ऑन स्पॉट नहीं हो सकता है। लेकिन यह है कि जो जिस इलाके का हो उसकी भी जिम्मेदारी है कम से कम इस मामले में एक्टिव होकर कुछ काम को हेल्प करें, हाथ बढ़ाएं, आपका सपोर्ट करें जी। एक गरीब भी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग बेहतर हैं, बहुत सारे लोग बेहतर। मेरे अंदाजे से मैं समझता हूँ कि 75% अल्हम्दुलिल्लाह खाते कमाते लोग अमीर है। यस। हाँ, 25% लोग ऐसे हैं जो टपरी भी खरीद नहीं सकते। पान की दुकान पे लगाने के लिए उनको 15,000 की जरूरत पड़ जाए तो ऑन स्पॉट इमरजेंसी है, सोचते रहेंगे, डिस्कस करते हैं। और ऐसे भी हालात हैं कि एक दूसरे से मांग भी नहीं पाते, अपना वक़ार इज्जत बचा के किसी की खामोशी से में अपना वक्त काट रहे हैं। तो हमको कहीं ना कहीं इस पहलुओं पर तलाशने की ज़रूरत है, या कोई बंदे खुदा हमसे फरमाइश कर जाए तो हमारी जिम्मेदारी है भाई। हाँ, हम हर एक आदमी को 10,000 20,000 ऑन स्पॉट नहीं दे सकते, लेकिन अगर 20 आदमी 50 आदमी 30 आदमी कंबाइंड मिलकर के 500 500 1000 कहीं एक मुश्त रखा है, किसी के पास 2-3 आदमी सरपंच है, जिसको चाहे समझ लें कि हाँ फला आदमी मांग रहा है, उसे यकीनन ज़रूरत है, तो बेहतर समझ में आया कि बात सही है। और चूँकि कभी कमा के रिफंड कर सकता है या तो उसकी मदद के लिए दिया है, तो फिर इस तरह से काम अच्छा है। उन्होंने चूँकि उनको हम लोगों को देना ज़रूरी है, अब ग्रुप आया मैसेज देके छोड़। एक दो लोगों ने शादी के लिए, बेटी की शादी, ना बाप है ना भाई है ना फैमिली, कोई नहीं, नहायत मजबूर है बेचारे, मैसेज कर दिया हाफिज जी ऐसी बात है। अभी तक हम शर्मिंदगी से दूसरे से नहीं कह पाए, अब कहने के साथ साथ एक मजबूरी भी थी। शायद हो सकता है कि हाफिज जी कहीं अंदर से शेयर मामला रहे, आदमी माइंड में शैतान 1 सेकंड में घूम जाता है। तो अभी इस बात को हमने जल्दी से किस कह नहीं पाया, लेकिन जब एक समित सिस्टम बन जाएगा तो चैन के तहत इस बात को ओपन किया जाएगा कि भाई हमको इस तरह से काम को करना चाहिए, मामला ज़रूरी सामने आया है। जो जिम्मेदार लोग हैं या मुतबर लोग हैं, मालिक साहब लोग हैं, उनसे कह के किसी भी इमरजेंसी मदद हो सकती है। तो ये बहुत ही अहम ज़रूरत है। दूसरी है कि जो लोग जिम्मेदार हैं और जो लोग जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी हम लोग एक्टिव हो जाएं, कहें। और जो जिस इलाके में है, अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया है, कैच करके कोशिश करें सबको कांटेक्ट करें, अमीर हो, गरीब हो, परेशान हो, मजबूर हो, चाहे जिस गली कूचे में हो, शहर में हो, देहात में, बस्ती में। करेली में है, करेली में लोगों को हम इतना जोड़ रखें कि हर मोहल्ले के लोगों को मालूम है। 1 रुपया पर डे एक, अगर 1 रुपया पर डे आपको 10 लाख रुपये बढ़ेंगे, तो अब आप बताएं कि 1 लाख रुपया पर डे 30 लाख रुपया महाना होता है, तो आपको क्या करें? मेरा मकसद से मैं इसी मकसद के तहत बात कहा था कि अगर हमें ये पता चल जाए कि इलाहाबाद में सिर्फ इलाहाबाद, बाकी यही मिशन हम प्रतापगढ़ करें, यही मिशन हम मिर्जापुर करें, सारा कुछ। तो आपके पास 1 महीने में अगर अल्लाह करे इलाहाबाद में अगर 1 लाख आदमी है, अगर 1 लाख में हर आदमी 1 रुपया मोबाइल कोई मसला नहीं है, और ये वो पैसा है 1 रुपया इज्तिमाई तरीके से जमात को फ़ायदा पहुंचाने की ज़रूरत है। सियासी आदमी जो होता है वो इज्तिमाई तरीके से फ़ायदा पहुंचा सकता है।
आप जिन चीज़ों को बता रहे हैं उन चीज़ों को सियासी आदमी नहीं कर सकते। उन चीज़ों को आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। सियासी आदमी जहाँ 10 कदम चला, छीटाकशी हुई, अब शुरू कर दिया 1 रुपया रोज वाला। अब लाख करोड़ खत्म, इसलिए 1 रुपया रोज वाला शुरू कर दिया। हम लोगों को 2 रास्ते पे, एक रास्ते पे मैं काम कर रहा हूँ, हम काम करें, आप लोग इंशाल्लाह सपोर्ट करिए। एक रास्ते पे आप जैसी सोच को तमाम लोग बैठे हैं, वो आइए। आप अगर कहेंगे 1 रुपया रोज दो तो 1 लाख आदमी खड़ा हो जाएगा। मीटिंग अगली बड़ी मीटिंग की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट लोगों की मीटिंग थी। आज भीड़ का मकसद नहीं था, मकसद ये था कि जिम्मेदार लोग बैठें और अगला प्रोग्राम जो हम लोगों को करना है वो कैसे, वो किस तरह से करें। गरीब के लिए क्या आपने सोचा इस मीटिंग में? भाई गरीब के लिए सामूहिक रूप से तो सरकारों की जिम्मेदारी होती है। सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि कैसे गरीब के अंदर उसकी बेरोज़गारी कैसे दूर करी जाए, उसको रोज़गार कैसे दिया जाए। मगर बिरादरी के लिए और इज्तिमाई तौर पे भी हम लोगों की भी यही कोशिश रहती है कि जमात के गरीब आदमी को कैसे आगे लाया जाए। उसके लिए उसके अंदर बेदारी पैदा करना, पहली कोशिश ये होती है कि उसके अंदर बेदारी पैदा हो जाए, एजुकेशन हासिल कर ले। जो बच्चा एजुकेशन हासिल करके आगे आएगा तो अपने हक और हुकूक भी ले लेगा, अपनी हिस्सेदारी भी ले लेगा। जो आज पैसे वाले अच्छे से अच्छी शादी करते हैं और गरीब की शादी नहीं होती, आज घर घर लड़की बैठी है, तो उस पर क्या बताना चाहिए? भाई इसमें तो बड़े लोग जब शादी करते हैं तो वो ऐसे देखते हैं कि हमारे मोहल्ले में उस आदमी ने अपनी बेटी की दूसरे रईस के बारे में सोचते हैं कि उसने जब शादी किया था तो कैसा इंतज़ाम किया था। आपके मार्फत उन बड़े लोगों से मेरी ये अपील है कि वो ऐसे ना देखा करें, वो इधर अपनी जमात के खड़े हुए पीछे कमज़ोर बेबस लाचार लोग जो हैं उनके बारे में सोचा करें कि हम ऐसी शादी ना करें कि इनकी बच्चियां कैसे सोचें कि मेरा बाप कैसे इतनी मजबूती से मेरी शादी कर पाएगा, वो मायूस ना होने पाए। उनके लिए भी हमको सोचना होगा और उनके हक और हुकूक के बारे में सोचना होगा। मीटिंग का उद्देश्य हमारा था कि हम अपनी तंजीम का एक विज़न बनाना चाहते हैं और उस विज़न का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे कौम का उत्थान हो, हमारी कौम की तरक्की हो, और ये तरक्की कैसे हो इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो गरीब के लिए क्या मतलब आप सोच रहे हैं? जिस तरह आप बताएं अभी की बात हुई कि शादी में इस तरह है कि गरीब लोगों को भी शामिल होना चाहिए। दरअसल गुर्बत का खात्मा तो एक ही तरीके से हो सकता है, जैसा मैंने कहा है अपनी मीटिंग में कि जब तक हम यूनिटी हमारे अंदर नहीं आएगी, हम सब जितने भी लोग हैं वो कुछ हमारा एक बैतुल माल हो और उस बैतुल माल के ज़रिए जो है ना सारे जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जो परेशान हाल है, उनकी हम मदद करना चाहते हैं। लेकिन हमारी कौम का एक बैतुल माल होना चाहिए और उस बैतुल माल का मकसद सिर्फ यही होगा कि हम उसको एजुकेशन पर और जो बच्चे परेशान हैं, जो लोग परेशान हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। जो बड़े लोग हैं उन लोग अच्छे से शादी ब्याह करते हैं, गरीब लोग की आज स्थिति है तो उस पर क्या बताना चाहिए? देखें, ये तो हर दौर में रहा है कि बड़े लोग हमेशा बड़े रहे, उनकी शादी हो या कोई भी चीज़ हो, बड़े लोग अपने ढंग से करते हैं, गरीब अपने ढंग से करता है। लेकिन अगर बड़े लोगों के दिमाग में ये बात आ जाए कि कुछ लोग यहाँ इस दुनिया में ऐसे भी जीते हैं जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है, तो शायद ये चीज़ भूल जाएं कि हमें किस तरह से काम करना है, बल्कि ये सोचें कि हमें इस तरह से काम करना चाहिए ताकि गरीब की लड़की, गरीब की बेटी की शादी आराम के साथ हो और वो शर्मिंदा ना हो। ये अमीरों को सोचने का हक है, उनको सोचना चाहिए। और जब तक वो नहीं सोचेंगे तब तक मैं समझता हूँ देश से कभी गुर्बत हट नहीं सकती। और गरीब की पसमानदगी या उसकी जो है गरीबी का जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, वो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ बराए करम बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की कि आप अपने शादी के अखराजात कम करें और उस अखराजात को कम करने के बाद उसी पैसे से मदद आप गरीबों को करें। गरीबों की बच्चियों के लिए मदद करें, एजुकेशन पर खर्च करें। जो बच्चे तालीम नहीं हासिल कर पा रहे हैं पैसे की वजह से, पैसे की शार्टेज वजह से, आप उनकी मदद करें। आपकी दुनिया भी बनेगी और आपका दीन भी बनेगा। अपना परिचय? अकबर अली, अलवी गर्ल्स डिग्री कॉलेज मैनेजर, फूलपुर और खुतमपुर। मैं कारी मोहम्मद अल्ताफ हसन मंसूरी, जिला जमीयतुल मंसूर प्रयागराज। आज का उद्देश्य है कि हम लोगों जो है तमाम लोग जो इकट्ठे हुए नौजवान जिम्मेदार लोग, उस पर हम लोग आगे चल के बड़ा काम करने की कोशिश करेंगे। डोर टू डोर लोगों से मिल करके इसको मजबूत काम करेंगे। हर फील्ड में इंशाल्लाह इस काम को अंजाम देंगे, चाहे गुर्बत से ताल्लुक़, शादी ब्याह से ताल्लुक़, चाहे एजुकेशन से ताल्लुक़, सभी रूट पे इंशाल्लाह हम लोग मजबूती से काम करेंगे। अपना परिचय? कारी मोहम्मद अल्ताफ हसन मंसूरी, जिला जमीयतुल मंसूर प्रयागराज।